नमस्कार। पिछले पाठ में हमने ग्रहों के बलाबल, उनकी उच्च राशि, नीच राशि और मूल त्रिकोण राशि के बारे में हमने समझा था। इस पाठ में हम समझेंगे ग्रहों की शुभता और अशुभता। देखिए, ग्रहों का बल तो पता चल गया, उनकी उच्चता और नीचता का भी पता चल गया, बट वो ग्रह कौन से हैं, वो शुभ फल करेंगे या अशुभ फल करेंगे, वही आज का विषय है, समझेंगे। यहाँ पर आपको बताते चलें, जो भी बात होगी वो नैसर्गिक उनकी शुभता और अशुभता की बात होगी। जो दो गुरु हैं, यही दोनों शुभ होते हैं, गुरु बृहस्पति और गुरु शुक्र। अशुभ ग्रह में सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु भी आ जाते हैं। चंद्रमा और बुध ये दोनों तटस्थ हैं, बिन प्यादी के लोटा की संज्ञा जिनको दी गई है। शुभ के साथ बैठेंगे तो शुभ का फल करेंगे, अशुभ के साथ बैठेंगे तो अशुभता का फल करेंगे, उनके तरह व्यवहार करना शुरू कर देंगे। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। या बुध ले लेते हैं, किसी शुभ ग्रह के साथ अगर वो बैठ गए हैं तो शुभ फल करेंगे। अशुभ ग्रह के साथ अगर वो बैठ गए हैं, अशुभ प्लस बुध ग्रह, तो अशुभ हो जाएंगे। सेम चीज चंद्रमा के लिए भी एप्लीकेबल होता है। अकेले हैं दोनों तो ये शुभ फल ही करेंगे ये दोनों। युति और संगति का ही भी असर पड़ता है। जैसे अभी गुरु ही हैं कुंडली में, और यही गुरु अगर अकेले बैठे हुए हैं तो कुछ और फल करेंगे। यही गुरु अगर किसी सूर्य के साथ, मंगल के साथ या शनि के साथ, आज के साथ बैठ गए तो इनके अंदर भी अशुभता आ जाएगी, इनके अंदर अशुभता आ जाएगी, और जो दूसरा कोई ग्रह बैठेगा उसके अंदर शुभता आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल शनि बैठ जाए, तो शनि बैठ जाए तो गुरु और शनि हैं तो दोनों एक शुभ है एक अशुभ ग्रह, लेकिन आप शनि मेहनती हैं, लंबी दूरी के जैसे कहते हैं ना, रेस वाले हैं, तो इनको गुरु का साथ मिल जाए तो अच्छा फल करेंगे, इनके अंदर शुभता आ जाएगी। इनके बैठने से कुछ कुछ गुरु के अंदर अशुभता आ जाएगी। कई बार आपने देखा होगा, कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे शुक्र की बात कर लें तो शुक्र क्या है, आजकल के टाइम में भौतिक भोग के ये हैं। आज का समय जो है, जैसे ये बताया जाता है कि असुर राक्षसों के गुरु थे, और आज का समय भी कहीं न कहीं उसी प्राकृतिक कलयुग का है, प्राकृतिक का है। तो भौतिक भोग, लग्जरी भोग आदि की तरफ ये इनको प्रेरित करते हैं। अब गुरु के और शुक्र अगर साथ में बैठ गए किसी के कुंडली में, तो आप देखेंगे कुछ व्यक्ति होते हैं, वो सिद्धांतों को भी मानेंगे, मतलब नैतिकता की भी बात करेंगे, बट कहीं ना कहीं वो, उनको जरूरत पड़ेगी लग्जरी लाइफ, भौतिक, और जहां जरूरत पड़ेगी डिप्लोमेटिक भी होने में वो चूकेंगे नहीं। तो आप लोग क्रम से पाठ को देखते जाइए और इन सब का नोट्स बनाते जाएं। अगर नोट्स आप नहीं बना रहे हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, अपनी गैलरी में ही एक अलग सा फोल्डर बना लें और दिन में एक से दो बार देखते जाइए और इसको याद करते जाएं। ये जो फैक्चुअल चीजें याद करते जाएंगे, फिर आपको व्याख्या भी करेंगे, धीरे धीरे इसमें व्याख्या भी हम शामिल करेंगे ही, तो आप ज्योतिष सीखने में समर्थ हो पाएंगे। इस बात की तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ।